Assalamualaikum, I am Sami and welcome back to Sami's Arithmetic Era। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड द बेसिक ऑपरेशंस। तो जैसा कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास होता है, सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, ए से लेके जेड तक एफ कोई भी अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी क्यू एक्स वाई जेड, कोई भी लेटर इंग्लिश का उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं मैथ में। अब वेरिएबल का मीनिंग क्या होती है बेसिकली कि वो चीज़ जिसकी वैल्यू जो है वो कोई फिक्स वैल्यू ना हो, चेंज होती रहे। तो कोई भी जैसे हम मैथ के अंदर वेरिएबल देखते हैं जैसे एक्स वाई जेड को भी, तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। हमने 9-10 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके किए होंगे, तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज आती है, हर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि उसका मतलब है कि वैल्यू चेंज होती रहती है। सेकंड चीज़ है हमारे पास कांस्टेंट और न्यूमेरल। कांस्टेंट और न्यूमेरल मतलब कोई भी नंबर मैथ्स में, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, कोई भी नंबर। अब कोई भी नंबर है तो वो कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स्ड वैल्यू होना। तो नंबर जो होता है वो एक फिक्स होता है। जैसे हम ये नहीं कह सकते 2 = 3, 2 जो है वो 2 ही रहेगा, 3 जो है हमेशा 3 ही रहेगा। नंबर कभी भी अपना वैल्यू चेंज नहीं करते, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में जिसमें वेरिएबल्स भी हों, न्यूमेरल्स भी हों एंड अरिथमेटिकल ऑर्डर्स भी हों, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हो रहा हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास आगे 4 चीज़ें हैं, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम वो चारों एग्जाम्पल से करके देखेंगे किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे एडिशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ईजी है। इसी को करके हम बड़े बड़े क्वेश्चन एंड में सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें बोला गया है ऐड 8x एंड 2x। सो एंड का लफ्ज़ वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एंड एडिशन के एक्सप्रेशंस के अंदर ही आता है। तो 8x है, तो 8x एंड मतलब प्लस 2x। अब हम क्या देखेंगे, इसके अंदर x जो है वो क्या है, वेरिएबल, एंड 2 एंड 8 क्या है, कांस्टेंट। तो x जो होता है वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल से पहले जो भी नंबर होता है वो उसको कोएफिशिएंट होता है। सही है। तो बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस होगा, लेकिन प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा वेरिएबल का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है 8 और इधर है 2, तो 8 + 2 हमारे पास होता है 10। तो ये 10x हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी भी x जो है वो मतलब x बढ़ता नहीं है, वो x एक ही रहता है, उसके कोएफिशिएंट आपस में प्लस माइनस होकर सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एडिशन का आंसर आया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। तो हम एग्जाम्पल करते हैं एक सब्ट्रैक्शन 2x² फ्रॉम 6x²। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वेरिएबल क्या है, x² है, और x² क्या ये x ही है, नहीं, x² एक अलग वेरिएबल होता है और x एक अलग वेरिएबल होता है। इन दोनों की वैल्यूज चेंज होती हैं। सही है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 है तो x² की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो ये चेंज होता है। तो कभी भी हम x² की वैल्यू को सिंगल x की वैल्यू के साथ प्लस माइनस नहीं करेंगे, तो इधर x² ही है दोनों, इसलिए हम इसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में बेसिकली वर्ड यूज़ होता है हमारा फ्रॉम। ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन ज़्यादातर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रॉम ही यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे लिखे 2x² फ्रॉम 6x², यानी 2x² को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें 6x² में से, तो हम 6x² को पहले लिखेंगे। ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन का एक रूल है। इसमें बाद वाली चीज़ जो फ्रॉम के बाद चीज़ आई है तो उसको पहले लिखते हैं, और बीच में फिर आएगा माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन 2x²। अब यहाँ पे x² तो वेरिएबल है, इसके कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। तो 6 - 2 हमारे पास क्या होता है, 4। तो ये और साइन यहाँ पे क्यों आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने 6 में 2 माइनस कर दिया, साइन हमारे पास प्लस आया क्योंकि बड़े के साथ प्लस है, एंड x²। तो ये हमारे पास आंसर आया 4x²। अब आ जाता है जी हमारे पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है। मल्टीप्लाई में बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे सिंपल रूल नहीं लगते। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 2x²/3, यानी कि 2x² को मल्टीप्लाई करें 3 से। तो मल्टीप्लाई दो चीज़ें आपस में, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, उसमें हम ये नहीं देखते कि इधर x है तो इधर x क्यों नहीं है, इधर x² है तो इधर भी x होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे,
मल्टीप्लाई के अंदर हम कोई भी चीज़ पहले और कोई भी चीज़ बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर सेम ही आता है। जैसे कि हमारे पास 2 5 भी 10 नहीं होता और 5 2 भी 10 नहीं होता, तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम बीच में ब्रैकेट का भी यूज़ करते हैं, जिन नंबर के बीच में ब्रैकेट है तो उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। बीच में हम एक डॉट भी लगा सकते हैं, जहाँ कोई डॉट है तो वो भी मल्टीप्लाई होता है। हम एक क्रॉस लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है और कोएफिशिएंट से। यहाँ पे एक वेरिएबल है x², यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल को छोड़ देंगे, मतलब छोड़ देंगे से मुराद कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर कोएफिशिएंट 3 है और इधर कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 3 था 6 और x² को यहाँ पे कोई और वेरिएबल ही नहीं था तो x² ऐसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बहुत ज़्यादा तरीके क्वेश्चन होते हैं तो हम एक और सॉल्व कर लेते हैं। इधर हमें दिया हुआ है 2x³ मल्टीप्लाई बाय 5x², तो हमें पता है नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 2 तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का क्या करेंगे, क्योंकि x एक सेम वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। x y के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, y z के साथ नहीं होगा, लेकिन x x के साथ मल्टीप्लाई होगा चाहे कोई भी पावर हो। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि बेसिस सेम पावर ऐड होती हैं, तो x यहाँ पे एक बेस है जो कि दोनों जगह है तो उसको एक जगह सिम कॉमन ले लेंगे, उनकी पावर्स को आपस में प्लस करवा देंगे। 3 + 4 तो 2 5 का हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पे पावर 3 + 4 हो जाएगा हमारे पास 7, 10 की पावर 7। तो ये हमारे पास एक और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास लास्ट में आता है डिवीजन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 25x³ को डिवाइड करना है 5x से, तो पहले उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरीके 25x³ डिवाइडेड बाय 5x। तो हम क्या करेंगे, नंबर तो आप से टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 होता है और 25 5 और 25 होता है। डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है तो हमारे पास आंसर में 5 आ जाएगा और नीचे से 1 चला जाएगा। अब हमारे पास x है, x के साथ हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में होता है बेसिस सेम पावर ऐड और डिवीजन में होता है बेसिस सेम पावर है माइनस। तो ऊपर वाले के पास पावर है, x के पास दोनों जगह सेम x था तो इसको कॉमन ले लिया और दोनों पावरों को माइनस कर देंगे। इधर पावर 3 है, 3 माइनस, और इधर पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 3 - 1 तो ये x, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, 3 - 1 = 2 तो 5x²।